बादलों में जादुई दो केक का घर। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सुगंधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी सुगंधा बचपन से ही बहुत ज्यादा दयालु और विनम्र स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसके पास जो कुछ भी होता वो उसी में से दूसरों की मदद किया करती थी। उसी गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही अमीर थी, लेकिन वो कभी भी किसी को कुछ नहीं देती और ना ही कभी किसी की मदद करती थी। एक दिन सभी बच्चे साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो आने जाने वाले हर किसी से खाने की भीख मांग रही थी। वो बूढ़ी औरत नैना से कहती है, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कर दो बेटा। भगवान तुझे सदा सुखी रखेगा, बहुत भूख लगी है। चल हट जा मेरे रास्ते से बुढ़िया, मैं अपना खाना तुझे क्यों दूं? तू भूखे मरे या वैसे मरे, मुझे इससे क्या, हट यहाँ से। इस तरह नैना उस बुढ़िया को धक्का देकर वहाँ से हटा देती है। तभी सुगंधा बुढ़िया से कहती है, दादी आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? आपको बहुत भूख लगी है, ये लीजिए आप मेरा खाना खा लीजिए। भगवान तुम्हारा बहुत भला करे बेटी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो। नैना ये सब देखकर अपनी सहेलियों के साथ सुगंधा का खूब मजाक उड़ाती है। अरे देखो देखो इस फटीचर सुगंधा को, खुद के खाने के लिए तो कुछ होता नहीं है और कैसे ये भिखारन को खाना खिला रही है। मैं तो ऐसे गंदे लोगों की कभी मदद नहीं करूँगी। छी, ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। खुद के लिए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसे दूसरों की मदद करनी होती है। हाँ नैना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं ये सुगंधा के बच्चे दूसरों को अपना सामान क्यों बांटती है। जाने ऐसा करके इसे क्या खुशी मिलती है। खुद तो इतनी गरीब है, एक ही यूनिफॉर्म को पिछले 4 सालों से पहने स्कूल आ रही है। इसके जूते भी तो देखो कैसे फट गए हैं। तुम तो इतनी अमीर हो, हर महीने तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए नए जूते और यूनिफॉर्म ला देते हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी की मदद नहीं करती हो। रानी, मैं किसी को कुछ नहीं देती, तभी तो मैं अमीर हूँ। अगर मैं इस गरीब सुगंधा की तरह लोगों में अपनी चीजें बांटने लग जाऊँ, फिर तो मैं उसकी तरह गरीब हो जाऊंगी। और वैसे भी मुझे इन गरीब और गंदे लोगों से बहुत घिन आती है। चलो यहाँ से। हाँ चलो, इस सुगंधा की बच्ची को यहीं इस भिखारिन के पास रहने दो। वैसे भी कि उसके साथ अच्छी लग रही है, उसी की तरह है। तभी सुगंधा भी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है, तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? तुम्हें दूसरों को दुखी देखकर खुशी कैसे हो सकती है? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो बूढ़ी अम्मा कितनी भूखी थी और उसे खाने की कितनी जरूरत थी। मुझे तो बस शाम तक भूखा रहना पड़ेगा, मुझे शाम तक तो दोबारा खाना मिल जाएगा। तुम लोग गरीब लोगों का मजाक उड़ाने की जगह उनकी मदद करो, फिर तो हमारे देश में कोई गरीब और लाचार रहेगा ही नहीं। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। तुम्हें लगता है दूसरों को कुछ दोगी तो वो तुमसे चला जाएगा, लेकिन दूसरों की मदद करके जो खुशी होती है तुम उसे कभी नहीं समझ सकती। मुझे समझना भी नहीं है। आई हेट पुअर पीपल। मुझे तो अपने पैसों से बहुत प्यार है। मैं तुम्हारी तरह इसे दूसरों पर नहीं लुटा सकती, क्योंकि मुझे और भी अमीर बनना है, तुम्हारी तरह गरीब नहीं। इतना बोलकर नैना वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुगंधा दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ती। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, चाहे उसके लिए कोई उसका कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन स्कूल की तरफ से मैम सभी बच्चों को पिकनिक घुमाने मायावी जंगलों में ले जाती है। बच्चों, आपको पता है ना, इस बार हम मायावी जंगल में घूमने जा रहे हैं। इस जंगल में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो आपने ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। लेकिन याद रहे, किसी भी चीज को देखकर कोई भी बच्चा लालच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप सब मेरी बात? ठीक है मैम। अगले दिन मैम सभी बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने मायावी जंगल में जाते हैं। सभी बच्चे वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ सभी को रंग बिरंगी नदियाँ, रंग बिरंगे पक्षी, बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। इधर नैना और सुगंधा को पहाड़ के ऊपर
कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों उस चमकती हुई चीज को देखने के लिए बिना किसी को कुछ बताए उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तब तक शाम हो जाती है। इधर मैम सभी बच्चों को वापस ले जाने के लिए बस में बैठा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि सुगंधा और नैना कहीं नजर नहीं आ रही। वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इधर सुगंधा और नैना उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है, जहां उसे बादलों में 2 जादुई केक का घर नजर आता है। ये देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी सुगंधा कहती है, नैना, हमने ये केक का घर तो देख लिया, अब हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी शाम हो गई है, मुझे लगता है टीचर हमें ढूंढ रही होगी। चलो अब हम वापस चलते हैं। हाँ चलो। वे लोग वापस आ ही रहे थे कि तभी जादुई केक के घर में से आवाज आती है, रुक जाओ, तुम लोग इस पहाड़ी के ऊपर आकर बिना हमारे केक के अंदर प्रवेश किए वापस नहीं जा सकती। वापस जाने का रास्ता हमारे घर के अंदर से होकर ही जाएगा। बिना केक के घर में आए इस जादुई पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकती हो। ये सुनकर दोनों सोच में पड़ जाती हैं। उनके सामने 2 केक का घर था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से घर में जाए। तभी पहले केक घर में से आवाज आती है, मेरे घर के अंदर एक बहुत ही बीमार अम्मा है, जिसने कई दिनों से पानी तक नहीं पिया है। प्लीज तुम मेरे घर के अंदर आकर उस अम्मा को पानी पिला दो। बदले में वो तुम्हें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताएगी और ढेर सारा आशीर्वाद देगी। मेरे घर के अंदर आओ। मेरे घर के अंदर तुम्हें दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं मिलेगी। तुम्हें यहाँ सोने, चांदी, रुपया, पैसा, दुनिया की सारी दौलत मिलेगी, जिसे तुम अपने साथ अपने घर भी ले जा सकती हो। मेरे घर के अंदर आओ, आओ। ये सुनकर नैना कहती है, मैं तो दूसरे केक के घर में जाऊंगी। मुझे तो मजबूर और लाचार लोग बहुत गंदे लगते हैं। बस बुढ़िया को पानी क्यों पिलाऊंगी? मुझे तो बहुत सारे दौलत चाहिए। मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हूँ। मैं दूसरे केक के घर में जा रही हूँ। मैं पहले केक के घर में जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए किसी की जान दुनिया की तमाम दौलतों से बड़ी है। सुगंधा पहले केक के घर में चली जाती है। अंदर जाके उसे बूढ़ी औरत मिलती है। तुम आ गई बेटा। मैं बरसों से तुम्हारे जैसे ही किसी नेक इंसान का इंतजार कर रही थी, जो पहले केक के घर में आकर मेरी मदद कर सके। लेकिन सभी धन की लालच में आकर दूसरे केक के घर में ही जाते थे। तुम पहली लड़की हो जो मेरी मदद करने और मुझसे ज्ञान की बातें सीखने मेरे पास आई हो। वो सब छोड़िए अम्मा, पहले आप पानी पी लीजिए और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। मैं तुम्हारी दरिया दिली को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। मैं कोई लाचार बुढ़िया नहीं, बल्कि एक परी हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए तुम ये सोने और चांदी की पेटी अपने साथ अपने घर लेकर जाओ और मैं तुम्हें बहुत सारे ज्ञान और शक्ति दे रही हूँ, जिससे तुम्हें जिंदगी में सही और गलत के फैसले लेने में बहुत आसानी होगी और तुम आगे भी इसी तरह लोगों की अच्छे दिल से मदद कर पाओगी। इतना बोलकर उस परी ने सुगंधा को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई और धन दौलत देकर वहाँ से विदा किया। सुगंधा ये सब पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ नैना दूसरे जादुई केक के घर में जाती है। अंदर जाकर वो हर तरफ धन दौलत तलाश कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अरे ये घर तो खाली है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिर सारे धन दौलत कहाँ रखे हुए हैं? तभी उसके सामने एक खतरनाक चुड़ैल आती है। हा 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 हा। लालची लड़की, तुम आ गई। मुझे लालची लड़कियों का खून पीने में बहुत आनंद आता है। हा 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 हा। मैं तेरा सारा खून पी जाऊंगी। नहीं चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे कभी लालच नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें और धन दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें अपने सारे धन दौलत लाकर दे दूंगी। मुझे घर जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन चुड़ैल नैना की एक नहीं सुनती और वो उसे मारकर खा जाती है।
वहीं दूसरी तरफ सुगंधा उस धन दौलत को लेकर खुशी खुशी अपने घर आकर अपने माँ पिता के साथ रहने लगती है और वो लोगों की मदद करना कभी नहीं छोड़ती। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना हो सके हमें गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।